वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस खाने। मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को मोहब्बतों और चाहतों भरा सलाम कबूलो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार डिश लेके आई हूँ जनाब। ये दाल की डिश है, चने की दाल के कोफ्ते। लेकिन ये देखने में आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसा आपने गोश्त या कीमे के कोफ्ते बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने चने की दाल 2 कप ली और उसको रात भर भिगोए रखा। अब ये देखें कितनी नरम हो चुकी है ये। अब मैं इसको कुंडी में डाल के उसके अच्छी तरह से कूट लूँगी, यानी बहुत अच्छा सा थोड़ा थोड़ा करके कूटना है और इसका उससे पेस्ट सा बन जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से कूटना है और ताकि आराम से अच्छी तरह कूटे, थोड़ा थोड़ा डाल के कूटना है इसको। और कुंडी में ही कूटना है, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड मत कीजिएगा, उसे ही बहुत पतला हो जाएगा। तो ये तकरीबन अब ये सारा कूट चुका है। तो अब ये देखें ये कितना अच्छा इसका टेक्सचर हो गया है। अब इसमें धनिया, हरी मिर्च और बिल्कुल बारीक काटना है सारी चीज़ों को। और प्याज मैंने एक छोटा लिया था, वो काट के इसमें मिक्स किया है। और मिसालों में अब इसमें नमक, मिर्च, ये चिली फ्लेक्स और हल्दी और साथ में धनिया और गरम मसाला डलेगा। अच्छा, लाल मिर्च डालना मैं भूल गई थी, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त आराम से बन जाते हैं। तो हाथ को ज़रा ग्रीस कर लें ऑयल के साथ। तो ये मैंने ग्रीस करके बनाया, ये देखें कितना प्यारा सा कोफ्ता बन गया। ये यूँ यूँ आपने करना, इसको हाथ में ज़रा आराम से बहुत बनाना है, प्यार से प्रेम से। ये देखें बहुत प्यारा सा कोफ्ता। और ये 2 कप चने की दाल से इतने ज़्यादा कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला है, इसको गर्म होने देना है। गर्म होने के बाद इसमें डालने हैं ताकि टूटे ना। जब हम इसमें डाल दूँगी मैं तो उसके बाद मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है ताकि इसमें अच्छी तरह से ये गल जाए। और इसको पहले बिल्कुल नहीं हिलाना, तकरीबन 5 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद इसको पलट दें। तो ये अब मैंने पलटना स्टार्ट किया है, ये देखें बिल्कुल नहीं टूट रहे, आराम से हो रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे ये बन रहे हैं। इधर कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, साथ मैंने प्रिपरेशन शुरू स्टार्ट कर दिए। तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, ये 4 हरी मिर्चें और 100 ग्राम अदरक कटी हुई, इसी तरह 7 से 8 जवे लहसुन के कटे हुए और 2 के प्याज जो हैं वो बारीक मैंने काट लिए थे। उसके अलावा इसको अब मैंने ऑयल में तकरीबन पौने 1 कप ऑयल में मैंने डाल दिया फ्राई करने के लिए। जी ये फ्राई हो रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ये साथ फ्राई हो रहे हैं, उधर मैं मसाला ये फ्राई कर रही हूँ, प्याज भी साथ साथ कोफ्ते भी अपनी जगह पक रहे हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस गोल्डन लाइट गोल्डन। अब इसमें मैंने अदरक और लहसुन शामिल करके उसको भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो जब ये थोड़ा सा फ्राई होगा तो इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी और उसको फ्राई करने के बाद ये हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं इसमें, ये भी हल्की सी फ्राई हो जाएंगी इसमें। तो बस आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है और उससे हौसला अफजाई भी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिए। अब इसको हल्का सा भुनने के बाद स्पाइसेस डालूँगी, नमक, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला और 3 छोटी इलायची खुशबू के लिए, इससे सालन में खुशबू बहुत अच्छी आती है, वो डालेंगे। और गरम मसाला जी ये सब। और ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, ज़्यादा कम। मैंने तो तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो सारे डाले हैं। हल्दी हाफ़ टी स्पून है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें और इसको थोड़ी देर भूनना है। भुनने के बाद मैंने, आप कह रहे होंगे ये मोटा मोटा है, तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दूँगी भुनने के बाद। तो इसे बहुत ही प्यारा सा एक पेस्ट इसका बन जाएगा, बहुत ही अच्छा सा। और उसकी उससे ये है कि बहुत अच्छे तरीके से पिस जाएगा और बहुत अच्छा सा एक पेस्ट बनेगा। ये मैंने ब्लेंडर में डाल दिया और अब इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये ब्लेंड हो चुका है। ब्लेंड करने के बाद मैंने दोबारा इसको सॉस पैन में डाल दिया। अब इसमें जग में थोड़ा सा पानी डाल के ये जो अंदर रह गया उसको अच्छी तरह घुमा के दोबारा इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अब मैं भूनूंगी। और इसमें फ़िलहाल आपको इतना ऑयल वगैरह नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब ये भुनेगा तो ये बन जाएगा। ये देखिए जी ये भी फ्राई हो चुके हैं बिल्कुल और कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन जब ये बनेंगे तो बिल्कुल गोश्त के कोफ्तों जैसा इनका कलर हो जाएगा। तो ये मसाला भून रहा है। मसाला भूनने के बाद मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी और जब पानी में उबाल आ जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसमें कोफ्ते डाल के उसको ढक दूँगी 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे। मतलब कोफ्ते डालने के बाद फ़ौरन आप अपनी उसकी आंच जो है चूल्हे की हल्की कर दीजिए
ताकि उसमें कोफ्ते अच्छी तरह से गल जाएं अंदर तक। ये मैंने डाल के रखा था। अब ये तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसका ढक्कन हटा के देखूँगी। जी ये देखें, पानी भी खुश्क हो गया है और कोफ्ते भी गल चुके हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखें, जितना मर्ज़ी आप इनको हिला लें ये टूटेंगे नहीं, लेकिन बहुत नरम है खाने में, ये बहुत नरम और बहुत मज़े के हैं, सख्त नहीं है। अब ये भुन जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं इसमें 1 गिलास तकरीबन पानी डालूँगी और उसको थोड़ा सा खपने के बाद जब उसका ग्रेवी अच्छी सी बन जाएगी तो फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नया आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जो है मेरे चैनल के हर रेसिपी आप देखते रहें और बनाएं अपने घर में। जी अभी ये बन रहा है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बन चुकी है। तो अब मैं आँच इसकी बंद कर दूँगी। ये ज़बरदस्त आ गया ना मुँह में पानी। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी